निकल जाओ मेरे घर से। तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन बुआ जी, आप हमें इस घर से निकाल रही हैं। इस घर के सिवा तो और कोई घर भी नहीं है हमारे पास। आखिर ये घर मेरा भी तो है। तेरा घर है नहीं, तेरा घर था। अरे इतने सालों से मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया इसी दिन के लिए कि सारी जायदाद मैं अपने बेटे के नाम कर तुझे और तेरी पत्नी को इस घर से धक्के मार के निकाल सकूं। बचपन में ही तेरे माँ पिता तो गुजर चुके थे। तुझे मैंने सिर्फ इसी लालच से पाला है। तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। अब ये सारी जायदाद मेरे अकेले बेटे की है, मेरे अपने बेटे की। इतना कहकर सुमित्रा बाई दरवाज़ा बंद कर लेती है। सुमिता, अब हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है और कोई सहारा भी नहीं। आप फिक्र मत करिए, ऊपर वाला हमारे रहने का बंदोबस्त जरूर करेगा। दोनों पति पत्नी काफ़ी दूर तक पैदल चलते चले गए, लेकिन उन्हें रहने का बंदोबस्त कहीं नहीं मिला। तभी सुमिता की नज़र एक घने जंगल की ओर जाती है। अरे नितेश, उधर देखो, उस घने जंगल की तरफ। हम उस पेड़ में अपना घर बना सकते हैं। उनकी टहनियाँ बहुत ही मजबूत व टिकाऊ दिख रही हैं। हाँ, तुम ठीक कह दी हो। और दोनों पति पत्नी मिलकर एक पेड़ में अपना घर बनाने लगते हैं। लगभग एक हफ्ते के बाद उनका पेड़ में घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह सुमिता, कितना प्यारा है ये हमारा पेड़ का घर। हाँ नितेश जी, वैसे भी आपके महलों से ज़्यादा इस पेड़ के घर में सुकून है। दरअसल मुझे आपकी बुआ का मिजाज पहले से ही कुछ ठीक नहीं लगता था, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं थे। हाँ सुमिता, मैंने गलत किया। दरअसल माता पिता के चले जाने के बाद बुआ जी को मैंने अपनी माँ जैसा प्यार किया। चलिए अब ये फिजूल की बातों को छोड़कर हम अपने पेड़ वाले घर में एंजॉय करते हैं। ओ डार्लिंग, मैं आपके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। ये आपकी माँ है ना, आप ऐसा करिए, इन्हीं किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। तुम ठीक कहती हो, सारा दिन चीं 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 लगी रहती है मेरी माँ। और आखिर सुमित्रा को सुमित्रा के अपने ही बेटे ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, तुम मुझे इस तरह घर से क्यों निकाल रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है? सुमित्रा अपने बेटे और बहू से विनती करती रही, लेकिन सुमित्रा के अपने बेटे ने सुमित्रा के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। सुमित्रा ने जैसे नितेश और उसकी पत्नी के साथ किया था, ठीक उसी तरह सुमित्रा का अपना बेटा और बहू वो ही हाल किया और जैसे को तैसा कर दिखाया। इधर नितेश और उसकी पत्नी तो बड़े चैन की नींद ले रहे थे और उधर सुमित्रा दर दर के ठोकरें खा रही थी। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, आप किसी का कितना भी बुरा क्यों ना चाह लें, लेकिन बुरा होता आपके ही साथ है।